अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रज़ा मीकन। आप देख रहे हैं IRK न्यूज़। आइए जानते हैं आज की कुछ ताज़ा अपडेट सदीक जान साहब से। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से बरह रास्त आपसे मुखातिब है और जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस अकील अब्बासी साहब ने तौहीन अदालत के अहम केस का फैसला महफूज कर लिया है, लेकिन इसका जो फैसला आएगा वो सुप्रीम कोर्ट से आने वाली सबसे बड़ी खबर होगी। और जो इंदिया जजेस देकर गए हैं उस इंदिया के मुताबिक तो जजेस ने यही कहा है कि वो ये मामला फुल कोर्ट के लिए चीफ जस्टिस पाकिस्तान को भेजेंगे। अब देखना यह है कि वो क्या उसमें लैंग्वेज यूज़ करते हैं, वो उसमें क्या किस तरह क्या उसमें क्या डायरेक्शन देते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं या कहते हैं कि चीफ जस्टिस इसको कंसीडर करें। ये देखना होगा क्योंकि ये पॉइंट सेटल हो चुका है जिस पॉइंट में ये कहा गया है कि मामला फुल कोर्ट के लिए कमेटी को नहीं भेजना, चाहे वो जो याहिया अफरीदी साहब, मंसूर अली शाह साहब या अमीनुद्दीन खान साहब वाली कमेटी है या दूसरी जो आईनी बेंच वाली कमेटी है जिसमें अमीनुद्दीन खान साहब हैं, जिसमें मोहम्मद अली मजहर साहब हैं और जमाल खान मंदुखेल साहब हैं। इस पॉइंट को इस्टेब्लिश कर दिया गया है कि जो फुल कोर्ट बिठाने का इख्तियार है वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी के पास है, क्योंकि फुल कोर्ट हर वक्त मुयसर होती है, अवेलेबल होती है, मौजूद होती है, सिर्फ उसको कन्वीन करना होता है। तो बेंच जो है वो तश्कील देना कमेटियों का काम है, लेकिन फुल कोर्ट बुलाना बिठाना ये काम है चीफ जस्टिस पाकिस्तान का। और जजेस ने बड़ा वाज़ेह किया है कि वो क्यों इस मामले को इस हद तक लेकर जा रहे हैं। एक और जो बहुत बड़ी चीज़ सामने आई है वो आई है जो एडिशनल रजिस्ट्रार नज़र अब्बास है, एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल नज़र अब्बास जिनको उहदे से हटाया गया है, उनका जो जवाब है उसकी अभी तफसीलात सामने आना बाकी है। लेकिन जस्टिस अकील अब्बासी ने बहुत बड़ी बात बताई है, ऑब्जर्वेशन दी है ओपन कोर्ट में, जब उन्होंने बताया कि जो एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल हैं वो ये कहते हैं कि उनको कुर्बानी का बकरा बनाया गया है। उन्होंने तो सिर्फ ये मामला जो जुडिशल ऑर्डर के बाद था वो कमेटी को भेजा था कि वही बेंच तश्कील दे दें जो बेंच पहले ये केस सुन रहा था, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा था कमेटी को या अफरीदी साहब को या अमीनुद्दीन खान साहब को कि आप ये केस इनसे लेकर मंसूर अली शाह साहब से, आयशा मलिक से, इरफान सादत खान से लेकर और आईनी बेंच को भेज दें। ऐसा उन्होंने नहीं कहा था। ये बहुत बड़ा इंकशाफ था। और देखें याहिया अफरीदी साहब के लिए बड़ी मुश्किलात हैं। अगली वीडियो में इस स्पेसिफिक मामले के ऊपर अगर मजीद तफसीलात आती हैं नज़र अब्बास साहब वाली तो बताएंगे। देखें ये बात पहले भी नजर आ रही थी कि नज़र अब्बास साहब को सिर्फ कुर्बानी का बकरा बनाया गया है, उनका इस सारे मामले से कोई तल्लुक नहीं है, उनके सारी लड़ाई से कोई तल्लुक नहीं है। ये जो कुछ किया है वो याहिया अफरीदी साहब और अमीनुद्दीन खान साहब ने बैठ के किया है, नज़र अब्बास साहब के सारे मामले से कोई तल्लुक नहीं है। देखें अदालती जो मुआमनीन मुकर्रर किए गए थे उनमें से 5 अदालती मुआमनीन ने यह बात कह दी है कि यही जो तौहीन अदालत के दायरा इख्तियार के अंदर रहते हुए ये बेंच जो केस सुन रहा है, इसी केस में फुल कोर्ट बनाने के लिए जुडिशल ऑर्डर किया जा सकता है, जुडिशल ऑर्डर करके और चीफ जस्टिस के सामने मामला भेजा जा सकता है। वजह इसमें अब 2 मुख्तलिफ चीज़ें हैं। एक ये है कि ये बेंच डायरेक्शन दे दे और कहे कि कल सुबह 9:30 बजे जो है वो फुल कोर्ट बिठाया जाए। एक ये डायरेक्शन हो सकती है, एक ये रिक्वेस्ट हो सकती है, एक हो सकता है कि चीफ जस्टिस इन सवालात पे कंसीडर करें कि फुल कोर्ट जो है वो तश्कील दी जाए। अब लैंग्वेज क्या होगी ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और आज जो मैं आपको अर्ज कर रहा था कि 5 वकला सलाहुद्दीन साहब, शाहिद जमील साहब, मुनीर मलिक साहब, हामिद खान साहब, ख्वाजा हारिस साहब, इन 5 ने यह कहा है कि मामला फुल कोर्ट के लिए जुडिशल ऑर्डर के जरिए मामला चीफ जस्टिस को भेजा जा सकता है। ऐसा नहीं है कि जुडिशल ऑर्डर फुल कोर्ट के लिए नहीं किया जा सकता। उसके अलावा आज जो उन्होंने मंसूर अली शाह साहब ने बताया कि वो ये केस क्यों सुन रहे हैं, उन्हें किस चीज़ की फिक्र है। उन्होंने बताया है कि हम इदारे को बचाना चाहते हैं, हम सुप्रीम कोर्ट को बचाना चाहते हैं और हम सुप्रीम कोर्ट को बचाने के लिए फिक्रमंद हैं। आज और बहुत सी ऐसी ऑब्जर्वेशन आई जिसमें वाज़ेह कर दिया जजेस ने कि जो 26वीं आईनी तरमीम है वो अदलिया की आज़ादी पर हमला है, अदलिया की गैर जानिबदारी पर हमला है, अदलिया के अंदर मुदाखलत है। और जिस तरह से उसके बाद 26वीं आईनी तरमीम हो या प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में जो तब्दीलियाँ हों उससे बड़ा वाज़ेह है। आज ये भी मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि जब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट चैलेंज हुआ था, काजी फाइजी साहब जब चीफ जस्टिस पाकिस्तान बने थे और फुल कोर्ट बना था, तो इसलिए हमने उसका वैलिडेट किया था। हमने कहा था कि आइन से मुतसादिम नहीं है क्योंकि उसमें सुप्रीम कोर्ट के इख्तियार को यानी कोई सुप्रीम कोर्ट से वापस नहीं लिया गया था, सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात को कम नहीं किया गया था। लेकिन यहाँ पे आर्टिकल 191A जो है उसमें सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात, जजेस के इख्तियारात को कम किया गया है। तो ये इजाज़त नहीं दी जा सकती कि सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात को कम किया जाए। दूसरा जो मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि दुनिया में कोई एक मुल्क ऐसा बता दे, दुनिया का कोई एक ऐसा आइन बता दे जहाँ पे एग्जेक्टिव को ये इख्तियार दिया गया हो कि वो अपनी मर्जी के जो है वो बेंचेस बनाए। और फिर उन्होंने जो जजेस लगाए जा रहे हैं उस पर भी उन्होंने सवालात उठाए और उन्होंने एहसन मून साहब को कहा कि आपकी मर्जी के इशारे जा रहे हैं
और उन्होंने एहसन भून साहब को कहा कि जिन जजेस के नाम जब, क्योंकि वो हुआ ये था कि एहसन भून साहब ने कहा कि आप जो है वो बैठ रहे हैं उसके अंदर जो कमेटी है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर की रेगुलर कमेटी, उसमें आप बैठते हैं। उन्होंने बैठते तो मैं जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में भी हूँ, लेकिन उन्होंने ब्रेक के बाद भी ये बात कही कि आपकी मर्जी के जजेस आ रहे हैं, आपकी साइड के जजेस आ रहे हैं, आपके जजेस आ रहे हैं। ये बात मंसूर अली शाह साहब ने उनको कही। उसके बाद ये भी कहा उन्होंने कि अब हम ये तो कर नहीं सकते, क्योंकि जब ये बार बार कह रहे थे हसन भून साहब कि मामला जो है वो आप कमेटी को भेज दें, तो पूछा गया कौन सी कमेटी को, तो कहा गया कि आप ऐसे करें कि आप मामला चीफ जस्टिस को भेजें और चीफ जस्टिस को ये कहें कि वो कोई कंसर्न कमेटी है, जिस कमेटी का चीफ जस्टिस समझते हैं, अगर चीफ जस्टिस ये समझते हैं कि ये मामला जो है वो रेगुलर कमेटी का है तो आप रेगुलर कमेटी को दे दें, और अगर आप ये समझते हैं कि मामला आईनी बेंच की कमेटी का है तो चीफ जस्टिस उसके सामने रख दें। तो यहाँ पर अकील अब्बासी साहब ने कहा कि देखें दोनों कमेटियां अपना फैसला बता चुकी हैं, यानी जो रेगुलर कमेटी है उसमें याहिया अफरीदी साहब और अमीनुद्दीन खान साहब बैठ के बता चुके हैं ये केस हमारा नहीं है, ये केस आईनी बेंच का है, और आईनी बेंच की कमेटी ने भी कहा कि हाँ ये हमारा केस है। तो दोनों कमेटियां तो फैसला बता चुकी हैं। तो मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि क्या आप ये चाहते हैं कि हम दोनों कमेटियों का मुश्तरका इजलास बुला लें, और साथ ही मंसूर अली शाह साहब ने बार बार कहा कि मामला फुल कोर्ट के सामने भिजवाने में मसला क्या है, सबसे बड़ा फोरम वो है, ये जो मसाइल हैं ये रोज उठेंगे, ये इश्यूज रोजाना आएंगे, रोजाना बेंचेस के अंदर मसले होंगे, और जिस तरह से हमारे बेंच से जुडिशल ऑर्डर के बावजूद केस ट्रांसफर किया गया ये रूटीन बन जाएगी। एक बहुत सबसे आज बड़ी जो ऑब्जर्वेशन थी मैं समझता हूँ वो ये थी जब मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि हम जो कमेटी के मेंबरान हैं उनको तौहीन अदालत का नोटिस कर सकते हैं। यानी मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि हमारे पास ये इख्तियार है कि हम जुडिशल साइड पर बैठ के चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी और जस्टिस अमीनुद्दीन खान जो आईनी बेंच के नून लीग के सिलेक्टेड सरबराह हैं और नून लीग के सिलेक्टेड याहिया अफरीदी साहब भी चीफ जस्टिस पाकिस्तान है, तो उन्होंने कहा कि हम चाहें तो उनको तौहीन अदालत का नोटिस कर सकते हैं, लेकिन हम तौहीन अदालत का नोटिस नहीं करेंगे। हम नहीं चाहते कि मामलात किसी और तरफ जाएं, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि अब क्योंकि बहुत अहम कानूनी नुकात सामने आ गए हैं, और वो कानूनी नुकात ये हैं कि एक केस कमेटी ने हमारे पास भेजा, हमारे पास लगा, हमने उसको सुनना शुरू किया, हमने उसमें कुछ क्वेश्चन फ्रेम किए, और अभी हमने उसमें फैसला नहीं दिया, हमने बताया नहीं है कि हमने इधर जाना है उधर जाना है। क्वेश्चन फ्रेम हुए, हमने सुनना शुरू किया, दलाइल का आगाज हुआ और कमेटी ने हमारे से केस वापस ले लिया। उन्होंने कहा कि अब मुनासिब यही होगा कि ये मामला फुल कोर्ट के पास भेजा जाए, फुल कोर्ट बैठ के फैसला करे, एक ही बार तय करे कि सुप्रीम कोर्ट में जब कोई केस आता है तो वो केस कैसे आगे इंटरनल प्रोसेस होगा, वो कैसे किसके पास पहले जाएगा, कौन ये फैसला करेगा कि ये केस आईनी बेंच में लगना है या ये केस रेगुलर बेंच में लगना है। और मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि इसमें कंफ्यूजन है, इसलिए एक बार इसको सेटल होना चाहिए। एक बात और उन्होंने कही, उन्होंने कहा जब ख्वाजा आरिफ साहब कह रहे थे एक पॉइंट के ऊपर कि कमेटी आपसे वापस ले सकती थी केस, तो उस पर मंसूर अली शाह साहब ने और अकील अब्बासी साहब ने बार बार सवाल किया कि जब जुडिशल ऑर्डर हो जाए तो फिर कमेटी किस इख्तियार के तहत वापस ले सकती थी। दूसरा जो उन्होंने कहा कि आपका ऑर्डर अगर आप कर भी देते तो पर इंक्यूरियम होता, उन्होंने कहा अगर पर इंक्यूरियम होता भी तो ये फैसला जुडिशल साइड पे होना था कि पर इंक्यूरियम है। और साथ ही एक और बात की मंसूर अली शाह साहब ने कि ये बताएं अगर हमारे यानी इस पॉइंट से निकल आए कि आप कहते हैं कि क्योंकि इसमें एक मामला ये था कि कस्टम के एक्ट की एक शिक को आइन से मुतसादिम करार देकर कलअदम कर दिया गया था, तो उसको चैलेंज किया गया था FBI की जानिब से। तो अगर हम आपकी बात चले इस हद तक मान लेते हैं कि हम गलत ऑर्डर कर देते, तो गलत ऑर्डर भी हम कर देते तो उसका एक था रेमेडी कि उसका रिव्यू आ जाता, बड़ा बेंच रिव्यू सुन लेता। दूसरी बात जो मंसूर अली शाह साहब ने कही कि जुडिशल ऑर्डर को जुडिशल ऑर्डर ही बदल सकता है, उसको इंतजामी कमेटी नहीं बदल सकती। और उन्होंने कहा कि अगर आप इंतजामी कमेटी को इख्तियार दे देंगे तो ये अदलिया की आज़ादी को ख़त्म करने के मुतरादिफ है, अदलिया की गैर जानिबदारी को ख़त्म करने के मुतरादिफ है। तो नाजरीन ये थी आज की ताज़ा अपडेट्स जो आपने जानी सदीक जान की ज़बानी। इसी के साथ अपने मेज़बान रज़ा मेकिन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।